इन द डेजर्ट्स कर दूं। लेकिन एट द्वारका इन दिल्ली, इसका ध्यान से समझना, छोटा प्लेस है। आई लिव कहाँ? द्वारका में, एट द्वारका। और कौन सा द्वारका भाई? जो दिल्ली में है, इन दिल्ली। ये सेंटेंसेस आप समझो। यस, एंट्री इनटू द हॉल होगा बेटा, एंट्री थ्रू द हॉल। तो आप समझ के मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? आपका मतलब है कि इस हॉल से होके गुजर के उधर जाना अलाउड नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हो ना। तो इसे तो मैंने कहा, देखो ना, आई लिव इन दिल्ली कहा, आई लिव इन इंडिया कहा, लेकिन आई एम फ्रॉम इंडिया अगर है तो अलग मतलब दे रहा है ना। टीयर 2 का आपको नया बैच नहीं आएगा बेटा। टीयर 2 पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए। इसीलिए जो भी टीयर 2 पढ़ना चाह रहे हैं उनको तो मैंने बैच 4 में कहा था एडमिशन लेने को। ठीक है, चलिए, सब कुछ कंपाइल करके आपको मिलेगा, फिक्स प्रपोजिशन कंपाइल करके मिलेगा, लेकिन जो समझाना चाह रही हूं वो तो समझाना पड़ेगा ना। जरा देखो, हाँ, एग्जाम्पल्स कंपाइल करके मिल जाएगा बेटा। खाली द्वारका होगा शुभम, तो आई लिव इन द्वारका भी कह सकते हो, आई लिव एट द्वारका भी कह सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, हम लोग अगर प्लेस ऑफ वर्क की बात करें बेटा, वर्क प्लेस की बात करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ही वर्क्स, आई वर्क, शी वर्क्स, ऐसा कोई वर्ड लिखना पड़ेगा जिससे वर्क का एहसास हो। यानी देखो जा ध्यान से, सी प्लेस ऑफ वर्क, आई वर्क कहां? इन दिस ऑफिस। आप किसी ऑफिस में लेके गए हो, मुझे कहोगे मैम आई वर्क इन दिस ऑफिस। ठीक है, आई वर्क इन दैट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मत बोलना बेटा प्लीज, इट्स रेस्टोरेंट। ठीक है, ठीक है, देन आई वर्क इन दिस फैक्ट्री अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इन दिस कंपनी, इन दिस होटल, इन द होटल, शी वर्क्स इन दैट होटल, इन अ होटल, एक होटल में काम करता है ना। देख लो, यस स्वीटी, हाँ ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 जो सेंटेंस है, इन दिस ऑफिस, इन अ रेस्टोरेंट, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन दिस होटल, इन द होटल, इन अ होटल, कुछ भी लगा दो। अब इसका मतलब हो गया कि आप प्लेस ऑफ वर्क की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ वर्क कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई बिल्डिंग नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तब फिर कहना पड़ेगा ही वर्क्स ऑन द फार्म, ऑन अ फार्म, कुछ भी लगा दो। शी वर्क्स ऑन अ टी एस्टेट, एक चाय बागान में काम करता है। यानी जब आपका काम करने का स्थान ऐसा हो जो ऑफिस की तरह नहीं हो बल्कि खुला हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देख लो, ठीक है। नाउ गुलशन, मैं अभी किसी का कमेंट नहीं देखूंगी, तुम लोग का कमेंट देखने के चक्कर में है ना बच्चे इरिटेट हो गए।
बिना बात का कमेंट कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट आओ, एट प्लेटफॉर्म नंबर 10 क्या है? मैंने कहा द ट्रेन इज एट, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 10। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एट दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन लिखा है तो मैं क्या कहूंगी? शी इज वेटिंग एट द्वारका स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन, द्वारका बस स्टैंड, उत्तम नगर बस टर्मिनल। ठीक है, क्लियर? एट द स्टेशन अगर सेम चीज तो है, द ट्रेन इज एट द स्टेशन, यानी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है ना तो हम एट लगाते हैं। एंड वी आर एट द पब्लिक लाइब्रेरी, एट द म्यूजियम। देख लो, एग्जाम्पल की बात है बेटा। ऑफिस और फैक्ट्री पर्टिकुलर प्लेस है, लेकिन उसमें बेटा ऑफिस है आपका, एक बिल्डिंग बना हुआ है। जब बिल्डिंग नहीं बना हो, खुला हो ना, तब फिर आप क्या करोगे? तब आप ऑन लगाओगे। जैसे कि चाय का बागान, ठीक है। आप लोग को अब जो क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछो ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछो। गुलशन जल्दी से क्वेश्चन पूछो बेटा, जो पूछना पूछो। नहीं, आई एम एट चंडीगढ़ इन इंडिया, विकास बहुत खराब लगेगा। आप छोटा प्लेस लगाओ ना यार, चंडीगढ़ एक बड़ा सा प्लेस है। केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज बेटा, केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज पोर्टल में जाओ, वहां पर है। एट द शॉप भी बिल्कुल सही है। मैंने कहा इधर मेट्रो स्टेशन लिख रही हूं, उधर मैं बस टर्मिनल लिख रही हूं, तो तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना? नहीं, अब कुछ लोग जानते हो विकास क्या कर देगा? आई एम एट दिल्ली इन इंडिया। ये कितना वाहियात लगता है, सोचो। स्वीटी 3499 वाला बैच है बेटा, तो पूरा कंप्लीट ही तो पढ़ाऊंगी, ये तो समझो बेटा। जैसे बागान नहीं होता है, जैसे बड़े बड़े बगीचे होते हैं, बागान होता है, रबर प्लांट का होता है ना? यस, फार्मर्स वर्क ऑन द फील्ड। पीपीटी में देखती हूं, जितना हो पाएगा मैं अच्छे से करके दे दूंगी आप लोगों को। अप टू बेटा किसी, जैसे मान लो ये ब्रांच है, तो ट्री का इस ब्रांच तक पहुंचना है ना? अप टू दिस ब्रांच ऑफ द ट्री। बेटा ट्विन्स होता है जब दोनों होते, ट्विन होता है जब एक होता है। ही इज माई ट्विन, यानी ये मेरा जुड़वा है, ठीक है। अब आओ टूरिस्ट रिसोर्ट्स। मैंने कहा कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं मैम छोटा प्लेस के साथ एट होगा, बड़ा प्लेस के साथ इन होगा। बेटा इतना कई बार सेंटेंस जब बनाते हो ना तो कोई जरूरत नहीं पड़ता है इतना। देखो जरा, मैं ये कहना चाह रही हूं कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिल में जो टूरिस्ट रिसोर्ट्स है ना, वो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? जो घूमने आते हैं लोग, उनको, पर्यटक को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा? गढ़वाल हिल के टूरिस्ट रिसोर्ट्स, यानी रिसोर्ट का मतलब हो जाता है क्या? वो होटल्स हो जाते हैं, है ना? यानी गढ़वाल हिल के रिसोर्ट्स। तो द रिसोर्ट्स ऑफ गढ़वाल हिल कहां पर है? तो भाई मैं जब आपको एक पूरा स्टेट का नाम बताऊंगी तब तो इन ही लगेगा, ठीक है। नाउ ही वर्क्स इन द मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम। ही वर्क्स इन द मैन्यूस्क्रिप्ट। आप कहोगे मैम इसमें कितना अच्छा था, पहले में आप आर्ट लगाते, छोटा प्लेस है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात है, जैसे जहां पे हस्तलिपि है उस डिपार्टमेंट में काम करती है वो, और ब्रिटिश म्यूजियम बड़ा जगह है तो उसके साथ इन लगा दो।
क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं, खाली मैं इतना बताना चाह रही हूं भाई, ब्रिटिश म्यूजियम का जो मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है ना, वहां वो काम करता है, तो ही वर्क्स इन द मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम होगा, है ना? देखो, इसलिए एट और इन वाला जो है ना बेटा, वो मुद्दा नहीं है यहां पे, ठीक है? क्लियर बेटा? आप लोग का जो प्रॉब्लम्स है ना, आज मुझे मैसेज कर दो, आज रात में बैठ के मैं मैसेज देख लूंगी, आज मुझे मैसेज कर दो, आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है मैं देख लूंगी आज रात में। अभी यहां पे डिस्टर्ब नहीं करो बेटा आप लोग, आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहा है वो मुझे दिखा दो। चलो जरा नेक्स्ट आओ। हाँ, ये कह सकते हो शुभम, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है ऐसा। खुशी क्या टाइप बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको प्रोनाउन में बताया है मैंने, ठीक है? चलो जो तुम बोल रही हो मैं देख लेती हूँ आज ही। टेस्ट सीरीज ऐप में फुल नहीं आता है पिंटू, आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट मार के भेज दो। सुमित, कब का टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं हुआ है? संडे का टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं हो रहा है जो मैं करा रही हूं, देखो। टीचर टोल्ड अस टू सबमिट आवर फाइल्स होगा ना बेटा, विद द प्रिंसिपल होगा। आओ देखो ध्यान से, आपको जब भी स्टेट चेंज करना हो तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ध्यान से देखो, इनटू। वाटर आइस में टर्न कर जाता है कब? जब आप उसको कूल करते हो तब, ऑन कूलिंग। देखो इनटू आया। दूध को कर्ड में चेंज होते देखते हो, टर्न्ड इनटू कर्ड। इसको जो हिंदी में दिया है मैंने उसको इंग्लिश बनाइए, चेंज दिस इनटू इंग्लिश। लेकिन अब आओ ध्यान से देखो, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश होगा बेटा। इस टू के चक्कर में यहां फ्रॉम आया है, क्यों? उसका रीजन ये है, सचिन आप मुझे मैसेज कर दो बेटा, मैं देख लेती हूं। इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। इसका रीजन ये है कि फ्रॉम और टू हम कंजंक्शन में पढ़ते हैं बेटा, जो जोड़ा में आता है। फ्रॉम का जोड़ा टू आता है, ठीक है? निशा पिछले संडे को क्लास में ले नहीं पाई थी, ठीक है? द मिल्क टर्न्ड सार, बोलोगे इसमें इनटू क्यों नहीं लगाया? भाई यहां पे मिल्क जो है ना फट गया, खराब हो गया, उसका कोई चेंज, बोलोगे उसमें भी चेंज हुआ है स्टेट का। बेटा वहां पे चेंज जो था ना, वो हमारा डिजायर्ड चेंज नहीं था, हम चाहते नहीं थे इसको चेंज करना, इसीलिए वो फट के खराब हो गया। तो उसका स्टेट जो चेंज हुआ है वो तो हमने बताया ही नहीं कि हमें चेंज हुआ, हम तो सीधा कहें कि फट गया। चेंज ऑफ स्टेट बता ही नहीं रहे, है ना? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, शशांक क्या हो गया? अब मैं एक काम करती हूं, आप लोग का संडे को देखो बेटा, संडे को डाउट नहीं ले पाऊंगी मैं अभी। क्यों? क्योंकि हम लोग को टेस्ट पेपर्स करना है, क्योंकि लोगों को पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं। आज हो गया सैटरडे, अगर आप लोग कहो मुझे तो मैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को डाउट ले लूं
क्योंकि संडे का क्लास में है ना, टेस्ट सीरीज में मिस करना नहीं चाह रही हूँ। एक तो सबसे बड़ा पंगा क्या हो रहा है ना, कोई ना कोई सैटरडे कोई ना कोई स्टाफ नौटंकी करके छुट्टी कर देता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा संडे का क्लास नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसीलिए इस बार तो मैं संडे को क्लास लूंगी, ये टेस्ट सीरीज का लूंगी। अगर आप कहोगे तो आप पूरा सप्ताह अपना जितना डाउट से, ठीक है ना बेटा, उसमें विपुल, उसमें आप उसको फाड़ते हो पनीर निकालने के लिए, तो आप कहोगे ना मिल्क चेंजेस इनटू पनीर, वहां पे कहोगे। इस सार का मतलब खट्टा हो गया, वो मैंने आपको खराब हो गया, इसमें आपको मैंने चेंज ऑफ स्टेट बोला ही नहीं है। आप पूरे क्लास का, पूरे वीक का जितना डाउट से निकाल कर रख लो, मैं सैटरडे को ले लेती हूँ। ठीक है ना, चलो, या 1 घंटा पढ़ा दूंगी, 1 घंटा डाउट्स ले लूंगी, जैसा कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, I will pay by card, I will pay by check, I will pay in cash। ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो तो। बाय कार्ड बाय चेक, बेटा जब आप कैश, एकदम हार्ड कैश दे रहे हो तब आप इन कैश कहोगे, और जब आप कार्ड या चेक से पे करोगे तो बाय करोगे। तो नेट बैंकिंग में थ्रू क्यों है, ये मेरा अकाउंट था, ये आपका अकाउंट है, पैसा हाथ में नहीं आया, इससे इसमें चला गया, कैसे, ऐसे तो थ्रू नहीं होगा, देखो है ना, थ्रू हो गया। इसीलिए थ्रू का मतलब हुआ इधर से होके गुजर के उधर चला गया। ठीक है, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट आओ, ठीक है मेघना, मैं सैटरडे को डाउट ले लेती हूँ, तो नेक्स्ट वीक आपका क्लास 2 होगा और एक डाउट सेशन होगा। ठीक है, सैटरडे के डाउट्स के लिए तैयार रहना आप लोग। सेंड और रिसीव ऑन मीडिया, क्या मैंने टेलीविजन पर देखा था, हिंदी में ही बोलते हैं यार, आई सॉ इट ऑन टेलीविजन। फेसबुक पे था ये, इट वॉज ऑन फेसबुक, योर फोटो वॉज ऑन फेसबुक, आई गॉट इट ऑन माई व्हाट्सएप, आर यू ऑन व्हाट्सएप, आर यू ऑन इंस्टाग्राम, and his MMS went viral on all social media। देखो ध्यान से, ठीक है ना, on all social media। देख लो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, बस इसको यहीं तक रहने दो। ये प्रेपोजिशन का बहुत बेसिक पार्ट है जो मैंने आज करवाया, अब इससे रिलेटेड आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम लोगों ने फॉरवर्ड इट टू माई इनबॉक्स होगा बेटा, आई विल पे इन कैश होता है। ठीक है, शी फेल्ट बैड होगा, बैडली नहीं होगा, सब में पर ही आता है। हाँ नहीं बेटा, फेसबुक देखो विकास, सोशल मीडिया के साथ ऑन आता है। शशांक, वैसे सेंटेंसेस नहीं आते बेटा। चलो आप सुनो ध्यान से, हमने इडियम्स, हमने आपको कुछ प्रोवर्ब्स कराए थे, है ना, ध्यान दो, प्रोवर्ब्स हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं लीगल टर्म्स में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। हालांकि लास्ट में जो मैं आपको आंसर्स दूंगी ना, वो पूरा कंप्लीट डिटेल में आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना इसका। ही वॉज हैंग्ड टू डेथ नहीं होता है, हैंग्ड टिल डेथ होता है। क्यों, रीजन सुनो ध्यान से। जब हैंग टू डेथ बना ना, तो कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं था, लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा जजमेंट आया जिसमें लोगों ने, मतलब जो पुलिस थे, उन्होंने क्या किया, उसको लटका के तुरंत उतार लिया और कहा भाई देखो कोर्ट के आदेश का पालन भी हो गया है और बंदा भी बच गया। कोर्ट बहुत गुस्सा हुआ, बोला कि ये क्या तरीका है भाई, इसको तो तब तक चढ़ाना था फांसी जब तक ये मर ना जाए, लेकिन आपने क्या किया, इसको फांसी चढ़ा के तुरंत उतार दिया। तब उन्होंने क्या किया, हैंग्ड टिल डेथ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हैंग टू डेथ क्या था, सही, बिल्कुल सही था।
इसका आप लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिख लेना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं ही लिखा देती हूं और वो आपको मिल जाएगा। सुनो ध्यान से। फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है कि ही ब्लेड टू डेथ। बिल्कुल सही है, खून इतना बहा कि मर गया, भूख से मर गया। ही स्टार्व्ड टू डेथ, ये भी सही है। चलो, उसका गला घोट के मार दिया गया, तो भाई पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं, वो मरा नहीं है, उसको मार दिया गया। ही वॉज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ, ये भी सही है। फोर्थ, अगर मैं कहूं उसे दम घोट के मार दिया गया, यानी कि नाक पे तकिया वगैरह रख के, तो कहेंगे ही वॉज स्मॉदर्ड। स्मॉदर्ड होता है बेटा, स्मॉदर होता है, थर्ड फॉर्म लग गया, स्मॉदर्ड टू डेथ। और अगर मैं कहूं पीट पीट के मार दिया गया, तो ही वॉज बीटेन टू डेथ। अब देखो ध्यान से, सब सही है ना। ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन टू 1, ये सब सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो फिर भाई ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि इसको लीगली चेंज किया गया था, है ना। हैंग टिल डेथ इज अ लीगल टर्म, ठीक है, क्या है? एंड मोर स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक है भाई? तब तक लटकाया जाए जब तक कि वो मर ना जाए, यानी कि मरने तक लटकाया जाए। ये बोलना चाह रहा है। बोलो, यहां तक समझ में आया? देखो तो, ही वॉज नहीं बेटा, वहां पर फिर होगा ही चोक्ड टू डेथ, क्योंकि वो चोक तो खुद कर गया ना, किसी ने उसको चोक थोड़ी किया था। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट में आओ बेटा, इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस खबर समझ गया हो ना, सफिशिएंट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट, द एग्रीमेंट इज वैलिड एज अवर लॉ हैज ऑलवेज प्रोहिबिटेड सच अ ट्रेड इन इंडिया। भाई नल एंड वॉइड होगा। बोलोगे इनवैलिड क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर हम और आप एग्रीमेंट कर ले कि चलो हम लोग चरस और गांजा बेचेंगे, हम लोग हेरोइन का व्यापार करेंगे, और हमने बीच में एग्रीमेंट कर लिया और आप भाग गए कि नहीं भाई हम ये इलीगल काम नहीं करेंगे। अब मैं चली गई कोर्ट में कि देखो इसने एग्रीमेंट किया था कि अगर ये काम से भागेगा तो ये मुझे 2 करोड़ रुपया देगा, इसे 2 करोड़ देना पड़ेगा। जज उसी से मैं लात मार के भगाएगा मुझे, क्यों? कहेगा ये एग्रीमेंट तो जायज है ही नहीं, आपने ये एग्रीमेंट किया कैसे? ऐसा एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नल एंड वॉइड का मतलब है हैव नो लीगल सैंक्टिटी। यानी कि कानूनी रूप से अमान्य, ये है ही नहीं। आपकी एक पत्नी है, आपने दूसरी शादी कर ली, ठीक है ना, आपकी एक पत्नी है, आपने दूसरी शादी कर ली, वो शादी नल एंड वॉइड है, ठीक है, कानूनी रूप से अमान्य है। फिर अगर नल एंड वॉइड मैरिज का बच्चा होता है ना, तो उसको इलेजिटिमेट कहते हैं, जिसको कहते हो नाजायज, इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा यार नो चाइल्ड इज अ बास्टर्ड, मां बाप की गंदगी के कारण बच्चा को ऐसा आप उपनाम नहीं दे सकते हो, इसीलिए इलेजिटिमेट वर्ड को फिर उन्होंने हटाया है। लेकिन इलेजिटिमेट वर्ड का मतलब क्या था? नाजायज, ठीक है। थर्ड आओ, इनवैलिड। अब सुनो ध्यान से, हम बिहार में रहते हैं, शराब का धंधा है, बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, तो बहुत अच्छे से एग्रीमेंट होगा हमारे बीच में, है ना। मैं खरीद रही हूं अपने रेस्टोरेंट के लिए और आप होलसेलर हो, हमारे बीच में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। शराबबंदी हो गया, रातों रात शराबबंदी। अब मैं कहूंगी भाई इसने मुझे 20 लाख रुपया देना होगा, क्योंकि इसने कहा था कि अगर बाई चांस मैं टाइम से सप्लाई नहीं कर पाया तो मैं 20 लाख रुपया दूंगा, है ना, तो इसे देना पड़ेगा।
कानून क्या कहता है कि भाई जिस समय शराबबंदी हुआ उस समय जितने भी ऐसे एग्रीमेंट थे सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इनवैलिड का मतलब है कि अब एनफोर्सेबल नहीं है। नल एंड वॉइड तो शुरू से एनफोर्सेबल नहीं था। अगर आपके पेरेंट्स की शादी, सुनो ध्यान से, पेरेंट्स की शादी अगर 18 साल से पहले हो गई और वो जब 18 साल के हुए तो उसके पहले ही अगर मान लो बच्चा हो गया 18 साल होने से पहले, तो उनका शादी को अगर नल एंड वॉइड कह दे तब तो बच्चा इलेजिटिमेट हो गया। ऐसा तो नहीं है ना, उनके शादी जायज है, वैलिड है। लेकिन अगर क्या होता है कि कभी कोई कह दे कि भाई मैं तो बच्चा था, मेरी शादी कर दी गई, मैं ये शादी स्वीकार नहीं करता, तब फिर क्या होगा, तब फिर वो शादी को कोर्ट इनवैलिड साबित करेगा, इनवैलिड करार देगा और कहेगा ठीक है आप फिर से कुंवारे कहलाओगे। लेकिन वो नल एंड वॉइड नहीं कहलाएगा शुरू से ही। क्यों? क्योंकि इनवैलिड तो बाद में करार दिया जाता है, नल एंड वॉइड तो शुरू से ही होता है। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और इलिसिट क्या होता है? नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, इलीगल नहीं है, मतलब समाज इसकी इजाजत नहीं देता। यानी अगर आप अभी आ रहा है हर्ष को, इसका मतलब क्या है कि समाज इसकी इजाजत नहीं देता है। ध्यान रखना, जैसे मान लो आप अपने ही अगर गोत्र से शादी करना चाहोगे तो समाज उसकी इजाजत नहीं देगा, ठीक है ना, तो वो इलिसिट कहलाएगा। लेकिन अगर आप चले जाओगे कोर्ट तो शादी हो जाएगी आराम से, क्योंकि इलीगल नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। He refused having stolen my watch। नहीं, ये आप वर्ब में पढ़ते हो, वर्ब में पढ़ते हो कि जो डिनाई वर्ड है ना, डिनाई, ये जो डिनाई वर्ड है इसका मतलब है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज ट्रू। सच्चाई नहीं है ये, सच्चाई से खंडन करना। मतलब भाई जो बोल रहे हो कि मैंने चोरी की है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, सच्चाई से खंडन करना इज डिनाई। आंसर यही है। और इस एग्रीमेंट में क्या था? ये नल एंड वॉइड था। ठीक है ना। अब आओ डिक्लाइन। तो बेटा डिक्लाइन का दो मतलब है, एक तो मतलब होता है पतन होना यानी नीचे जाना, और डिक्लाइन का एक और मतलब है, जैसे आपको चाय दिया, आपने कहा मुझे नहीं पीना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। डिक्लाइन का दो मीनिंग है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबट? रिबट का मीनिंग होता है डिनाई करना, लेकिन किसी सबूत के साथ। टू डिनाई विद द हेल्प ऑफ प्रूफ, किसी प्रूफ के साथ डिनाई करना इज रिबट। The agreement will be null and void because ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ 4, 5, 6, 7 देखो। एक मिनट पहले देखो। अरे छूट गया उसमें एक और। अच्छा नहीं छूटा कहाँ है देखो तो एक बार, एक सेकेंड। नहीं